जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के 25वें और अंतिम अध्याय का श्रवण करेंगे। 24वें अध्याय में हमने वैशाख शुक्ल द्वादशी का मातम्य एवं उसका प्रभाव श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में अद्भुत महिमा युक्त पूर्णिमा तक की 3 तिथियों का पुण्यात्मक वर्णन श्रवण करेंगे। श्रुतिदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत में जो 3 तिथियां पूर्णमासी तक है वे बड़ी ही शुभ फल देने वाली है। यह तीनों तिथियां पुष्करणी कहलाती है। ये पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाली है। जो कोई वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं करता है, उन्हें इन तीनों तिथियों में स्नान करने से ही समस्त पाप दूर होकर संपूर्ण फल मिल जाते हैं। इन पिछले 3 दिनों में गीता का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक एक नाम पर भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराने तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य पूर्ण पुण्य को प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं। कल्पांत में भी उनके पुण्य खत्म नहीं होते। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की तथा त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया। इसलिए सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि यह तीनों तिथियां अत्यंत ही शुभ है और पुत्र पौत्रादि का फल देने वाली है। इन तिथियों में गर्म पानी से स्नान करने से 14 मनवरों तक रौरव नरक में निवास करना पड़ता है और स्नान दान नहीं करने वाले को चांडाल की योनि प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती, पितृश्वरों का नाश करने वाला, निसंतान, आयुहीन और 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्ठा का कीड़ा होगा, ऐसा श्राप भी दिया था। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान कर नीले रंग का सांड छोड़ने से समस्त बंधनों से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होता है। गरीब ब्राह्मण को गोदान करने पर अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस तरह संपूर्ण वैशाख का मातम्य जैसा सुना और देखा तथा महान बुद्धिमान शुद्ध कीर्ति के आगे कहा गया, वह तुम्हें बता दिया। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य ब्रह्मा जी में भी नहीं है। भगवान विष्णु के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन नहीं कर सकता। वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करने से निश्चय ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। मिथिलापति राजा जनक को ऐसा समझाकर श्रुतिदेव जी जाने का विचार करने लगे। उस समय राजा एक साथ पुलकायमान हो गया। उसके नेत्रों से जल टपकने लगा। फिर उसने अपनी वृद्धि के लिए श्रुतिदेव जी की विदा हेतु उत्सव मनाकर तथा उन्हें पालकी में बैठाकर गांव की प्रदक्षिणा करवाई और चतुर्ंगिणी सेना को साथ लेकर उनके पीछे पीछे स्वयं भी चला। फिर अंतःपुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव उनके आगे रखे और हाथ जोड़कर नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। तब महायशस्वी श्रुतिदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। नारद जी ने कहा, हे राजा अम्बरीश, इस परम अद्भुत आख्यान को जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। इसी से योग, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर यशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाहर के सभी व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगे। उन्होंने सभी ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। अम्बरीश भी नारद जी के कहे अनुसार शुभ कर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण परम ब्रह्म में
लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई भी इस पापनाशक तथा पुण्यवर्धक परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इति श्री वैशाख मास महात्म्य संपूर्णम। भगवान विष्णु सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण।